हेलो, कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे हायर सेकेंडरी लेवल पॉइंट एग्जामिनेशन, कहने का मतलब 11वीं 12वीं की क्लासों में आपका स्वागत है। 11वीं क्लास स्टूडेंट्स आ चुके हैं। हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है सेट्स, वो हमने 2 क्लासों में कंप्लीट किया है। थर्ड हम एग्जाम्पल जो आपके फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने करवा दिया है आपकी बुक से, सेकंड एग्जाम्पल आपका आ रहा है, वो आपको समझाएंगे। मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स, अनेक सारी वस्तुओं का जो संग्रह होता है उसे सेट कहा जाता है। हमने नदियों के समूह की बात की, रंगों के समुच्चय की बात की, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की बात की, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय की बात की। हमने कई सारी संख्याएं ली, हमने कई सारी वस्तुएं ली, उनका कलेक्शन किया, उनको कलेक्ट किया और फिर उनका समुच्चय बनाया, उनका सेट बनाया। उनका जो सेट बना वो हमारे को अच्छे से समझ में आ गया। तो हमारे जो क्वेश्चन आते हैं मैथ के अंदर, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करें और उनको कैसे सॉल्व करें, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था x² + x - 2 = 0, उसका जो आंसर था x = 1 एंड -2, ये हमने क्लियर कर लिया। सेकंड क्वेश्चन जो आता है हमारे, वो कौन सा आता है, राइट द सेट x is a positive integer and x² < 40 in the roster form। यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर x देखना ध्यान से। मैं बोर्ड को पहले क्लीन कर देता हूँ, इतनी देर 12th क्लास चल रही थी। कोई नहीं, अगर किसी के भाई बहन अगर 12th क्लास में है तो बता दीजिए अपने भाइयों को कि आपकी भी क्लासें रेगुलर चल रही हैं। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, किसी भी चीज़ में अगर डाउट लग रहा है, तो आप किसी भी चीज़ को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हमारा, वो है सेट्स यानी समुच्चय। और उस समुच्चय के अंदर हमने कई सारी चीज़ों को पढ़ा है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने करवा दिया था, जिसके अंदर x = 1 एंड -2 ये आंसर आया था। एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करें, एग्जाम्पल नंबर सेकंड हमारा ये है, राइट द सेट is a positive integer and x² < 40 in the roster form। यानी कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है x is a positive integers पॉजिटिव इंटीजर्स है और x की जो वैल्यू है वो 40 से, x² की जो वैल्यू है वो 40 से क्या है, < है। यानी इसको हम कैसे सोल्व करें, रोस्टर फॉर्म में करना है। तो इन द रोस्टर फॉर्म, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे सोल्व करें, तो रोस्टर फॉर्म में आप कैसे सोल्व करोगे इसे, तो आप बताइए पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4। और ये बात कर रहा है कि x² < 40, यानी आप जो भी पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो, ये यही तो बोल रहा है कि x जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर तो सारे ही होते हैं, +-1 +-2 0, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। लेकिन बात करें पॉजिटिव इंटीजर की, तो +1 +2 +3 ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है। इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 4, यही आएगा क्या, 1 2 3 4 5 6, यही आएगा, क्योंकि ये x है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है। इनका जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 40 से < आएगा। कर लीजिए, 1 का क्या होता है, 1 का 1 ही होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है और 5 का 25 और 6 का 36। क्या 36 इस 40 से < है या नहीं है, < है, यानी कम है इससे। अगर मैं बात करूं 7 की,
तो 7 का जो है वो इससे ग्रेटर देन हो गया और 40 इनके बीच आता है, तो हम कहाँ तक राइट करेंगे, हम 6 तक ही पॉजिटिव नंबर राइट करेंगे। एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। हमारा जो आंसर आया है वो यही आया है कि 1 2 3 4 5 6 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे को कुछ रोस्टर फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया है और उसको हमारे को सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। क्वेश्चन क्या है कि ए एक सेट है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप बुक से देख लीजिए कि क्या क्वेश्चन है ताकि आपको अच्छे से और भी क्लियर हो जाए। सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का सेट है, आगे भी चल रहा है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो सेट है ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में आता है, लेकिन इसका ये सेट रोस्टर फॉर्म में आता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो कोई नहीं, बना देंगे। अगर x हमारा एक कोई चीज है, x मैं उसको बोल दूं कि x जो है वो क्या है, n स्क्वायर है, और n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, वेयर n इज नेचुरल नंबर। तो ये हमारा जो आंसर है बिल्कुल ही राइट है। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे को क्या करना है, राइट करना है। या आप डायरेक्टली या तो ये कर लो x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अगर आपकी बुक में अगर ये भी दिया है, अगर ये दिया है तो भी राइट है, तो भी राइट है। x इज स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जो भी नेचुरल नंबर्स है उन सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का क्या है, एक बार इसे राइट कीजिए। 4th क्वेश्चन ऊपर करवाते हैं। इसे आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर, यानी सभी प्राकृत संख्याओं का वर्ग, सभी प्राकृत संख्याओं का वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर। इसे एक बार राइट कीजिए आप जल्दी से जल्दी। सभी प्राकृत संख्याओं का जो वर्ग है वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का सेट बिल्डर फॉर्म होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेट की 2 फॉर्म्स होती है, एक तो होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप, और एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसे रोस्टर रूप बोलते हो आप। हो गया क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर कर लिए हैं। आगे हमारे जो एग्जाम्पल आएंगे उनको हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्लियर हो चुका है, तो आप 4th क्वेश्चन निकाल लीजिए। 4th क्वेश्चन का क्या आंसर है ये आपको और अच्छे से क्लियर करवा दिया जाएगा। 4th क्वेश्चन क्या है वो मैं समझा देता हूँ, बोर्ड पे ही समझाया जाएगा और अच्छा समझ में आएगा। हो गया राइट? अगर राइट नहीं हो रहा है तो आप वीडियो पॉज करके भी राइट कर सकते हो। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। ये आपने पहले ही कर लिया होगा, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड एंड एग्जाम्पल थर्ड। ये तो नॉर्मल हमारे एग्जाम्पल है, इनके द्वारा हमने और अच्छे से समझा है। हो गया नोट? तो आगे चलते हैं। नोट हो गया तो आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल नंबर 4 आ रहा है हमारा। आप कहोगे कि सर स्टार्टिंग में धीरे चल रहे थे अब तेज चल रहे हो, तो कोई नहीं, आप वीडियो पॉज कर सकते हो और उसको राइट कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है कि किसी वीडियो में 10 मिनट्स का फ़र्क पड़ जाए, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। हमारा जो 4th क्वेश्चन है ये है, राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी इस सेट को आपको किस में राइट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। यानी वो जो सेट दिया हुआ है
वो किसमें दिया हुआ होगा, वो सेट दिया हुआ है हमारे को सेट रोस्टर फॉर्म में क्या है, x के इक्वल दिया हुआ होगा या कोई सेट दिया हुआ है। ऐसे ही मैं बात कर लूं, सेट दिया हुआ है और उस सेट को आप 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ऐसे राइट कर रहे हो एक्सेट्रा। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपका कि क्या सेट बिल्डर फॉर्म इसका होगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए आपको पहले क्या करना है, इन चीज़ों को अच्छे से देखना है। आप बताइए इन चीज़ों के अंदर आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो कोई नहीं, अगर समझ में नहीं आ रही है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो और अच्छे से समझा दिया जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के द्वारा। ध्यान से सुनना, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, फिर वापस 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, लेकिन पहले किसी भी 1 का क्या इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा, यानी 1 तो एग्जिटिज ही है। नीचे वाले नंबर को क्या कर रहा है, ऐड करते जा रहा है। जैसे 2 के अंदर 1 ऐड किया, 3 हो गया, 4 के अंदर 1 ऐड किया, 5 हो गया। ऐसे राइट, इसको आप कैसे राइट करोगे, इसको राइट करने के लिए हम बोलेंगे कि x क्या है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म है। ये क्या हो जाएगी, सेट, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ ना, आपको पता ही होगा। सेट बिल्डर फॉर्म x इज इक्वल टू n और n+1। ऊपर वाला जो नंबर है उसके अंदर 1 एडिशन किया जा रहा है। देख लो, ये 1 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 1/2, 2 यहाँ रखोगे तो 2/3, 3 यहाँ रखोगे तो 3/4, 4 यहाँ रखोगे तो 4/5, ऐसे चलता रहेगा। और मैं बोल दूं कि यहाँ तक ही दिया हुआ है क्या, 5/6 और 6/7। तो n की जो वैल्यू है 1 से लेके 6 तक है। आप कहोगे कि सर ये 7 तक है, तो ये 1 ऐड करने पे आया है, लेकिन n जो है वो तो यही होगा। 6/6 + 1 की वैल्यू क्या होगी, 6/7। आ गया समझ में, इसे राइट कीजिए आप। पहले एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 5 आता है, इसको मैच करवाना है आपको। यानी एक तो दिया हुआ है PRICALN, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे समझा देता हूँ, PRICALN, सॉरी कर ही देता हूँ, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा तो आप कहोगे कि सर हमें समझ में नहीं आया था। PRICALN, इधर राइट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। एग्जाम्पल नंबर 5, इसका फर्स्ट पॉइंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं एक बार। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्रिप्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑफ सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि एक साइड तो आपको दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म और एक साइड दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों को मैच करवाना है। यानी आपने जो इधर रोस्टर फॉर्म लिखी है उसका जो आंसर है वो सेट बिल्डर फॉर्म में कौन सा है, इनको मैच करवाना है। आप बचपन में नहीं पढ़ते थे क्या 6th 7th 8th क्लास में कि मैच करवाइए इन्हें, 10th क्लास तक आता था आपके, सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग, वही है ये चीज़ें। तो आप कैसे करवाओगे, फर्स्ट जो है PRICALN ये है। फिर इधर इसका फर्स्ट ऐसे डिनोट किया हुआ है, इधर क्या राइट किया हुआ है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर and is a divisor 18। ये है एक। तो सेकंड जो है वो क्या है हमारा,
0 और बी क्या है, x इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है, मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। बी क्या हुआ, दिया हुआ है एक इंटीजर दिया हुआ है, x इधर कुछ करके इंटीजर दिया हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फिर थर्ड जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1 2 3 6 9 18 ये दिया हुआ है। फिर सी इधर क्या दिया हुआ है, x प्लस, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक प्रकार का इंटीजर है, और इसके अंदर क्या है, x प्लस वन इज इक्वल टू 1 है, और इसका फोर्थ दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, 3 कोमा माइनस 3, क्या दिया हुआ है, 3 कोमा माइनस 3। अगर राइटिंग में कुछ डिफरेंस मिल रहा है तो कोई नहीं, अपनी बुक से देख लीजिए, मैं इसको समझाने के लिए करवा रहा हूँ ये चीज़ें। आप कहोगे कि सर इसे डायरेक्टली समझा दीजिए तो बोर्ड से थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, वो इसलिए मेहनत करवाई जा रही है, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है कि आपका टाइम ख़राब किया जाए और वीडियो थोड़ा बड़ा किया जाए, वो नहीं है मेरा मीन वो है कि आपको थोड़ा अच्छे से और समझ में आ जाए, इसलिए करवाया जा रहा है। एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, और यहाँ पर बोल रहा है कि प्रिंसिपल लेटर, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बताइए PRICALN, ये जो अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट्स किसके हैं, इस वर्ड के, तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेकंड का जो आंसर होगा 0 किस में आ रहा है बताओ, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। जब इसे 1 को उधर करोगे तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0, तो x की कोई वैल्यू है नहीं है, 0 है, यहाँ पर वैल्यू तो है, ध्यान रखना। आप कहोगे कि कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू है, सॉरी मेरी गलती से मैंने बोल दिया, 0 एक नंबर तो है ही, अरे रिक्त समुच्चय नहीं है, कोई ना कोई तो नंबर ही है। तो आप कहोगे कि ये रिक्त समुच्चय बिल्कुल गलत है, रिक्त समुच्चय नहीं है ये, 0 जो है वो कोई ना कोई एलिमेंट दे रहा है, 0 एक प्रकार का एलिमेंट है जो एक सेट बना रहा है। आगे हमारे पॉइंट्स आएंगे, उनके द्वारा और समझेंगे। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, सी होगा। थर्ड क्या है, 1 2 3 6 9 18, ये जो है पॉजिटिव इंटीजर है और डिवाइजर 18, यानी इनको आप 18 से डिवाइड कर सकते हो, सॉरी 18 में इनसे डिवाइड कर सकते हो, यानी आप 18 ले रहे हो तो आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, 18 को पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी जिसका शेष बिल्कुल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है शेषफल। इसका 2 का कितना आएगा, 9 आएगा, 3 का क्या आएगा, यानी सभी 18 9 6 ये सारे के सारे इसके डिवाइजर यानी भाजक है। आप डायरेक्ट बोल सकते हो ये भाजक है, भाजक। हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे कि सर आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो कोई नहीं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं आप हिंदी की बुक ले लीजिए, चीज़ें वही है, मैथ्स वही है। तो इस थर्ड का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। इस फोर्थ का आंसर 3 कोमा माइनस 3 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू रूट के अंदर प्लस माइनस 3, बाहर प्लस माइनस 3 और रूट, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर इधर हो तो उधर जाके क्या हो जाता है, रूट के अंदर हो जाता है, और बाहर प्लस माइनस दोनों आता है, यानी 9 का जो रूट होगा वो होगा 3, यानी वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। लेकिन बाहर जो प्लस माइनस 3 है, ये 2 आंसर दे रहे हैं, एक तो +3 और एक -3, यानी सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट, +3 भी होगा और -3, जिसके आगे कुछ नहीं हो प्लस है, जिसके आगे माइनस हो माइनस हो गई, प्लस एंड -3, ये किसका हो गया, फोर्थ का, यानी फोर्थ किसका आंसर हो गया, फोर्थ को कौन मैच कराएगा, ये मैच कराएगा बी। इसे आप राइट कर लीजिए, राइट क्या, इसे तो आप डायरेक्टली समझ लीजिए, रफ नोटबुक में 1 मिनट के अंदर इसे राइट कीजिए जल्दी से जल्दी, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को। अगर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई नहीं, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ उसे, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ कर रहा हूँ।
ये तो आप खुद ही कर सकते हो। फर्स्ट का ये हो गया, सेकंड का आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। सेकंड का जो आंसर है वो सी होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। और फोर्थ जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब राइट कीजिए इसे जल्दी से जल्दी, 1 मिनट में राइट कीजिए। अगर किया हुआ है तो अच्छी बात है, और अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो कोई नहीं, हो गया राइट। तो आगे चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है तो आगे चलते हैं। ये हमारे 5 एग्जाम्पल थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर और भी कोई एग्जाम्पल रहा तो बताइए, कोई नहीं रहा होगा। आइए 1.1 एक्सरसाइज पे, 1.1 एक्सरसाइज पे आइए। तो 1.1 एक्सरसाइज क्या बोल रही है, विच ऑफ फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हिंदी मीडियम वाले कि कौन से सेट है, निम्न में से दिए गए में से कौन से समुच्चय के प्रकार है या समुच्चय है, प्रकार के आप समुच्चय है। तो आपने पढ़ा है, इतने एग्जाम्पल आपने पढ़ लिए, तो आप बता सकते हो कि कौन सा समुच्चय है कौन सा नहीं है। मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ। पहले आप बताइए, पहला जो क्वेश्चन आता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल दी मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी इनमें से कौन सा है। तो आप कहोगे इनमें से कौन सा है, यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे से स्टार्टिंग होने वाले महीने के नाम, जैसे जे लेटर से स्टार्टिंग होने वाले महीने के नाम कौन से हैं। तो जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। तो हम इनको राइट कर सकते हैं। ये 3 ही चीज़ें हैं, अगर इनको एक कलेक्ट कर सकते हैं, जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई, यानी ये चीज़ फाइनाइट है हमारे लिए, यानी ये हमारे को पता है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का सेट हो गया। तो इसका आंसर फर्स्ट भी राइट है, यानी फर्स्ट भी एक प्रकार का सेट है। सेकंड क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आप बताओ कि भारत के अंदर जो टैलेंटेड राइटर है, भारत के अंदर जो लेखक है, प्रसिद्ध जो लेखक है, हिंदी मीडियम वाले प्रसिद्ध लेखक, क्या पता लगा सकते हो आप। वैसे 10 प्रसिद्ध लेखक तो है, लेकिन उनमें भी चेंज हो रहे हैं, तो हम इन्हें पता नहीं लगा सकते या इनको मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वस्तुओं के संग्रह को क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है। लेकिन यहाँ लेखक आ रहे हैं तो क्या होगा, नहीं होगा बिल्कुल भी। आगे, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के 11 खिलाड़ियों की अच्छी टीम, अच्छे 11 बल्लेबाजों की टीम। आप बताइए कि एक क्रिकेट की टीम होती है, उसके अंदर क्या 11 खिलाड़ी होते हैं, नहीं होते, होते हैं। उन 11 खिलाड़ियों में से क्या सारे बल्लेबाज होते हैं, नहीं होते। तो ऐसी कोई टीम होती नहीं है, तो इसको करो इनकरेक्ट, यानी ये क्या नहीं है, एक सेट नहीं है। फर्स्ट वाला सेट है, सेकेंड वाला नहीं है, थर्ड वाला नहीं है। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में जो बॉयज हैं, पता है आपको कौन कौन से बॉयज हैं। अगर आप 11th क्लास में हो तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन से बॉयज हैं। तो इसे आप करेक्ट कीजिए कि एक प्रकार का क्या हो गया, सेट हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, आप बताइए 100 से कम वाली जो नेचुरल नंबर, हमने ये पढ़ा है कि नेचुरल नंबर सेट्स में आता है, तो इसे राइट कीजिए कि एक प्रकार का क्या हो गया, सेट हो गया। क्योंकि जिन चीज़ों को आप कलेक्ट कर सकते हो या जिनका कलेक्शन बना सकते हो, उनको बोलेंगे सेट है। ये क्या है, सेट है। आगे देखो, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, इनको आप संग्रहित करके पता लगा सकते हो। तो चीजें, जो चीजें आएगी उनको पता लगा सकते हो। मैं बोलूं कि वस्तुओं का संग्रह, मैं बोल दूं कि ये किताबें आपके पास पड़ी है, मैं बोल दूं कि मेरे द्वारा लिखी गई जो भी किताबें हैं
उनको आप पढ़ते हो तो क्या उनका एक सेट बना सकते हो? बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कौन कौन सी किताबें यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं। वैसे ही बोल रहा है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कौन सी किताबें हैं, तो कि कौन कौन सी रिटर्न की गई है नॉवेल्स यानी उपन्यास, तो ये सारे इनका कलेक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक सेट हो गया। आगे द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो ऑल इंटीजर्स क्या है? सारे के सारे जो पूर्णांक है उनका क्या कलेक्शन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आगे द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के क्वेश्चन का आप संग्रह कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कलेक्शन वर्ड आ गया, मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन क्या करवाई थी? द कलेक्शन ऑफ मेनी थिंग्स, अनेक सारी वस्तुओं का संग्रह। तो कलेक्शन जहां पर वर्ड आ गया, जहां पर संग्रह वर्ड आ गया हिंदी मीडियम वाले, वहां पर हम बोलेंगे क्या है? सेट है, समुच्चय है। नंबर 9th, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या आप, हाँ ये ध्यान रखना, कलेक्शन वर्ड भी आ जाए लेकिन कलेक्शन वर्ड आने से नहीं होगा, वो चीज़ रॉन्ग भी हो सकती है, पहले उस चीज़ को देखना है। क्वेश्चन को तो आप कर ही सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपको पता है, लेकिन आप डेंजर जानवरों को पता लगा सकते हो। अरे कौन ऐसा पागल है जो डेंजर जानवरों के पास जाएगा, या ऐसा कौन है जो सर्वे करेगा? नॉर्मली वैज्ञानिक सर्वे तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ों की बात नहीं हो रही, चीज़ों की बात नहीं हो रही। अगर वस्तुओं की बात हो, क्वेश्चंस की बात हो, संख्याओं की बात हो, ऐसी अगर चीज़ें आए तो उनको बोलेंगे इनका संग्रहण किया जा सकता है। जैसे मैं बोल दूं कि लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के कपड़ों का समूह है, तो ये होगा, बिल्कुल होगा लाल रंग के कपड़े, यानी आपको पता है कि लाल रंग के ये कपड़े हैं, जैसे शर्ट हो गया, पैंट हो गया, लाल रंग के कपड़े हैं। अगर कोई चीज़ का पता हो तो उनको बोलेंगे कि सेट में इंक्लूड है, वरना नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को बोर्ड पे करवाते हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 2 को बोर्ड पे करवाया जाएगा, ध्यान से सुनना है आपको। आप कहोगे कि सर हमें एग्जाम्पल क्यों करवा रहे हो, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए, आपको पहले एग्जाम्पल नहीं करवानी चाहिए थी। तो कोई नहीं, एग्जाम्पल करवाए ही जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। एग्जाम्पल में कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो इम्पोर्टेंस बताती है चैप्टर का, वो इसीलिए एग्जाम्पल बोले तो उदाहरण, यानी अनेक चीज़ों के उदाहरण जब आप एग्जाम्पल पता करोगे तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर किसी ने पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो ज़रा देखिए। हमारा जो 2nd क्वेश्चन आता है, लेट ए, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर किसी को और भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में आप बता सकते हो। लेट ए 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल और इन द ब्लैंक स्पेसिस, यानी मैंने आपको बताया था कि एक सिंबल आता है ये, अगर ये सिंबल है इसको बोलेंगे एप्सिलॉन, इसका मतलब वो चीज़ उससे बिलोंग करती है। अगर बिलोंग नहीं करती तो इसे आप बोलोगे डज नॉट बिलोंग, या बिलोंग नहीं करती है, यानी संबंधित नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन है 2nd क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फर्स्ट हमने कर लिया। 2nd क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से सुनना। लेट ए 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, आपको 2 सिंबल का यूज करना है। ए एक सेट दिया है, कौन सा सेट है मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट है जिसके अंदर कौन कौन सी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6। इसमें आपको 2 सिंबल को यूज करके पता लगाना है, 2 सिंबल को आपको क्या करना है, यूज करना है। जैसे ये एक सिंबल है जिसे आप बोलते हो एप्सिलॉन, और ये भी एक सिंबल है जिसे एप्सिलॉन, दोनों ही एप्सिलॉन सेम है, लेकिन ये बिलोंग करता है, लेकिन ये बिलोंग नहीं करता है। तो 2 सिंबल आपको लगाने हैं इसके अंदर, जो क्वेश्चन बता रहा है। अरे कुछ नहीं है, क्वेश्चन ने बोल दिया कि अगर बिलोंग करता है तो बिलोंग का साइन लगाइए, नहीं करता है तो बिलोंग का साइन मत लगाइए, यानी ये वाला साइन लगा दीजिए आप, इसका मतलब है बिलोंग नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग। तो फर्स्ट क्या है, 5 8 0, पहले मैं उन नंबर्स को ले रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
4th, 5th, 6th, ये सारे के सारे क्या है हमारे नेचुरल नंबर है। 5 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, 4 to 10, 4 to 10, आगे लिखा हुआ है ए और इसके बीच कुछ स्पेस दिया हुआ है। अब ये तो है नहीं कि यहाँ पे कुछ प्रसाद चढ़ाना हो, हमारे को प्रसाद तो चढ़ाना नहीं है। यहाँ पर क्या राइट करना है, या तो आप ये सिंबल राइट करो या ये राइट करो, दोनों का मीन क्या है। इसका मीन तो है कि ये बिलोंग करता है, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करता, यानी उससे संबंधित नहीं है। आप बताओ कि 5 जो है क्या इस सेट में है तो आप लगाइए बिलोंग। अरे हम ऐसे कई एग्जाम्पल कर चुके हैं, आपको और भी इजी हो गया होगा। क्या 5 ऐसे बिलोंग करता है, बिल्कुल राइट है। 8 और ए, क्या यहाँ पर 8 है? नहीं है, क्योंकि 6 तक ही नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि ये बिलोंग ही नहीं करता, तो 8 डज नॉट बिलोंग, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी ए से बिलोंग नहीं करता। क्या 0 से बिलोंग करता है? नहीं करता। क्या 4 से बिलोंग करता है? करता है। 2 से बिलोंग करता है? करता है। और 10 से बिलोंग करता है? नहीं करता है। क्या आंसर कर लीजिए आप। अगर किसी को और भी डाउट है तो पूछ लीजिए। आप कहोगे थोड़ा फास्ट चल रहे हो, फास्ट कहाँ चल रहे हैं। अगर बिलोंग करता है तो बिलोंग का साइन लगाना है, अगर बिलोंग नहीं करता तो बिलोंग का साइन नहीं लगाना है। यानी बिलोंग का साइन, आप कहोगे सर साइन तो लगाना ही है, तो बिलोंग का साइन नहीं लगाना, इसको बोलेंगे ये साइन लगाना है। समझ गए? आगे करो, फटाफट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी। आगे हमारे और सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप कहोगे कि सर हमें फास्ट नोट डाउन करवा रहे हो आप। अरे रफ नोटबुक में डायरेक्ट कर लीजिए आप आंसर, इतना ही करना है आपको। अगर आपके पास फेयर नोटबुक है या एक्स्ट्रा में आपने खरीदी है तो इनको आप एक प्रॉपर तरीके से राइट करते चलोगे। मैं सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल, सारे नोट्स वगैरह प्रिपेयर करवा रहा हूँ आपको अच्छे से। अगर आपने तरीके से पढ़े हैं इनको तो आपको और भी अच्छा समझ में आ रहा होगा। मेरे को पता है आपने नहीं पढ़ा होगा, फर्स्ट और सेकंड क्लास आपने पढ़ी है, देखी है, नहीं देखी होगी, डायरेक्ट थर्ड क्लास में आए होंगे, उनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है। अरे आप अपनी स्पीड, प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो उन्हें, या फिर आप अपने तरीके से उन्हें देख लीजिए कैसे भी। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर आपने कंटिन्यू फर्स्ट सेकंड क्लासें ली है, उसके बाद थर्ड क्लास ली है, तो और भी अच्छा समझ में आएगा। हो गया राइट? इतना ही तो था। आप कहोगे कि सर आप हमें बातों में लगा रहे हो। कोई नहीं, बातें कहाँ चल रही है, चीज़ें ही चल रही है, बातें नहीं है। हाँ, आगे क्या आ रहा है, हमारा क्वेश्चन आ रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन ए रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर हमारे को सेट को राइट करना है, तो इसे मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ। रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है। आपने पढ़ी है रोस्टर फॉर्म क्या होती है। एक तो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। चलो ये बताओ कि रोस्टर फॉर्म को और क्या कहा जाता है, दिमाग में लाइए। क्या कहा जाता है? टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म अलग है, यानी समुच्चय निर्माण रूप, और रोस्टर रूप अलग है। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन ए रोस्टर फॉर्म। पहले हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो भी सेट दिए गए हैं उनको हमारे को क्या करना था, सेट रोस्टर फॉर्म में करना था, और रोस्टर फॉर्म में दिए हुए थे उनको क्या करना था, बिल्डर फॉर्म में करना था। अब आ रहा है कि बिल्डर फॉर्म दी हुई है और रोस्टर फॉर्म में करना है। तो एक हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखिए, रोस्टर रूप में निम्न में से दिए गए सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। यानी किस में दिया हुआ है, बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। बिल्डर फॉर्म में अगर दिया हुआ हो तो उसको आप कैसे राइट करोगे, जैसे x इज एन इंटीजर। क्या क्वेश्चन है, x
इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर एंड -3 to 7, ये किसकी वैल्यू आ रही है? x की वैल्यू आ रही है। तो x इज एन इंटीजर एंड -3 to 7, आप इसे कैसे बोलोगे? इंटीजर अगर है तो +-3 +-2 और +-1 0 +4 +5 +6, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इसे डायरेक्टली राइट कीजिए आप। अगर ये सेट दिया हुआ है, अगर a दिया हुआ है a इज इक्वल टू, तो a क्या हो जाएगा? इसकी रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? क्या -1 आएगा? आएगा। -2 आएगा? -3 आएगा? -4 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि -4 से लेस देन नहीं है, -3 से 7 की तरफ जाना है, यानी -3 फिर +1, डायरेक्ट राइट कर दो, 2 3 4 5 और 6, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। 7 के लिए बोला है क्या? 7 के लिए अगर इक्वल लगाया हुआ है क्या? अगर लगाया है इक्वल साइन, देखना इसमें -3 के अंदर इक्वल साइन लगाया है, तो हमारे को क्या करना है? -3 को राइट करना है। अगर 7 के नहीं लगाया तो हमारे को यहाँ राइट नहीं करना। ध्यान से सुनना, दो चीजें होती है, मैं बोल दूं आई कोई ना कोई एक चीज है, उस आई का जो मीन है वो है -2 से +5 तक, तो आप कहोगे कि ये क्या है? तो जरा समझना, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इस आई का मीन है कि ये -2 से तो छोटा है, -2 से तो बड़ा है, -2 से तो बड़ा है और 5 से क्या है? छोटा है। तो 5 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं आती है? 5 तो आती नहीं, छोटी बोला है, लेस देन बोला है, नहीं इससे कम, 5 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि जब तक यहाँ इक्वल साइन नहीं लगी तब तक आपको नहीं लेना है। तो 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, क्या 0 आएगा? आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। तो इधर 1 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 नहीं आएगा। तो ये सारी की सारी इस आई को रिप्रेजेंट करेगी। वैसे हमने ये किया है। आगे हमारा क्या है क्वेश्चन? आगे हमारा क्वेश्चन है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से कम वाली, मैं इसे डायरेक्टली आंसर कर रहा हूं। इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट आप बताइए। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम नेचुरल नंबर। आप बताओ कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 0 से स्टार्ट होती है? 1 से। 0 से कभी नहीं होती, 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है? इनफाइनाइट तक चलती है, यानी अनंत तक चलती है। यानी अंत वो चीज़ है जिसका कभी अनंत वो चीज़ है जिसका कभी अंत संभव ही नहीं है, यानी अंत आएगा ही नहीं। लेकिन इसने बोल दिया कि 6 से कम होनी चाहिए, तो 6 से कम कौन सी हो जाएगी? 1 2 3 4 5। अब थर्ड क्या है? थर्ड आप कहोगे सर आप थोड़ा फास्ट चल रहे हो। कोई नहीं, फास्ट कहाँ चल रहे हैं? x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 से कम नेचुरल नंबर कौन सी हो जाएगी? 5 तक ही तो होगी, 6 तो आएगा ही नहीं उसमें। अरे लेस देन बोला है, इक्वल थोड़ी बोला है। ऐसा बोला कि इसने 6 एंड लेस देन 6 ये बोला है? नहीं बोला है, तो कोई नहीं। आगे चलो। x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी 8 जो है अंक 8 आना चाहिए आपका सम करने पर। 2 डिजिट के जो नंबर है उनको सम करने पर क्या आना चाहिए? 8। मैं आपको बताऊं कि किन्हीं दो नंबरों को आपने प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी 10th क्लास में, उसके अंदर आपने देखा कि कई ऐसे नंबर आते हैं जिनका सम करने पर हमारे को वो चीज़ मिल जाती है और उनको उल्टा करने पर भी वो चीज़ मिल जाती है। तो वही चीज़ ये है। आप कहोगे कि सर आप तो बहुत अच्छा समझा रहे हो, हमें अच्छा समझ में भी आ रहा है, तो कोई नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आ रहा है। नहीं आ रहा है अभी तो कोई नहीं, आने लग जाएगा। आगे 1 2 3 4 5 ये हो गया। आगे ए जो एक सेट है, ए ही ले रहे हैं, या बी होगा या सी हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से बता रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है? 2 डिजिट के नंबर लेने हैं और दोनों का सम क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो मैं बोलूं
कि क्या 1 और 7 का सम 8 है, तो फिर 7 और 1 का भी तो होगा। ये भी एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। तो 2 और 6 का भी होगा। 6 और 2 का भी होगा। 3 और 5 का होगा। 5 और 3 का होगा। क्या 4 और 4 का भी होगा? बिल्कुल ही होगा। तो ये क्या हो गया, 8 से क्या हो रहा है, ये 8 का सम है और क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। इसे राइट कर लेना बाद में, एक बार आगे करा रहा हूं मैं। x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर बाई ऑफ 60, यानी 60 का डिवाइजर होना चाहिए, यानी 60 का भाजक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। आपने देखा कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं आप बताना। प्राइम नंबर का मतलब होता है हिंदी मीडियम वाले, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो आप कहोगे कि सर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो अभाज्य संख्याएं होती है, अनंत तक चलती है, यानी इनफाइनाइट तक चलती है, ये प्राइम नंबर्स होती है। तो आप बताइए क्या इसे कैसे राइट करें, तो इन्हें राइट करने का तरीका डायरेक्ट नहीं होता, पहले हमें पता लगाना है कि ये 60 का डिवाइजर यानी 60 से डिवाइड है, ये 60 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप बताइए x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 2 यहाँ पर है, क्या 2 इसको डिवाइड करेगा बिल्कुल, और ये क्या है, प्राइम नंबर भी है। 3 क्या प्राइम नंबर है, डिवाइड भी कर रहा है। 5 है, कर भी रहा है। आगे ऐसी कौन सी संख्या है जो डिवाइड भी कर रही है 60 को, मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं। आप कहोगे कि सर 4 है, डिवाइड हो रहा है 4 से 15 टाइम्स, नहीं होगा। 4 एक प्राइम नंबर कहाँ है, 4 तो एक इवन नेचुरल नंबर है या इवन नंबर है। इन्हें राइट कीजिए एक बार। एक और आगे करवा देते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड दिया हुआ है, इसके अंदर कौन कौन से लेटर आएंगे, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। जैसे हमने प्रिंसिपल वर्ड पढ़ा तो आपने देखा कि PRINCIPAL, बेटा ध्यान रखना प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये होती है जिसको आप पर्दानाचार्य बोलते हो, वो होता है ये प्रिंसिपल। ये वर्ड अलग है। आप कहोगे कि सर क्या आप इंग्लिश ला रहे हो बीच में, अरे कोई नहीं, कभी कभी इंग्लिश भी आएगी। तो प्रिंसिपल वर्ड ये जो है, इसके अंदर ये आई और ये आई सेम है कि नहीं है, तो इसे आप आई को एक बार ही राइट करोगे सेट्स के एलिमेंट्स के रूप में, 2 टाइम्स राइट नहीं होना चाहिए। एक बार इसे आप राइट कीजिए, आगे और करवा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपका एक वर्ड दिया हुआ है, कौन सा वर्ड दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा वर्ड दिया है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दिया है। कौन सा वर्ड दिया है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दिया है। कौन सा वर्ड दिया है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दिया है। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को कैसे राइट करोगे आप, हो गया राइट। जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, डू फास्ट, जल्दी से जल्दी कीजिए। अभी हमारे को ये 3rd कंप्लीट करके 4th क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास का। आप कहोगे कि सर हम बोर हो रहे हैं, बोर क्यों हो रहे हो, बोर होने वाली ऐसी चीज़ें नहीं है जिनसे आप बोर हो रहे हो। तो क्लीन कर रहा हूँ मैं बोर्ड को, कोई नहीं, बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। अरे कर लो जल्दी से जल्दी राइट, जल्दी कीजिए, जल्दी। हो गया? अगर नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करके आप राइट कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप कहोगे कि सर हम वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं, तो कर तो सकते हो, लेकिन एक साथ आपको पढ़ाने में जो मज़ा है
वो ये नहीं आता मुझे पढ़ाने में मज़ा कि आप वीडियो पॉज करके राइट करो फिर देखोगे वीडियो, ऐसे मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसके अंदर कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ ए आएगा ना? क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ होगा। अच्छा, ओ दिया हुआ है, यहाँ ओ आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये जो भी वर्ड है इनको आप पहले राइट कीजिए। तो ये एक हमारा एक सेट हो गया, ए बी सी डी ई। ई बोल दो इसे, ये 5 नंबर है। ई बोल दो, ई इज इक्वल टू ये एक प्रकार का हमारा वर्ड है, इससे आप राइट करोगे तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से टी, ये भी टी है, ये भी टी है, एक बार ही राइट करना है। आर 2 टाइम्स है, आर को भी एक बार राइट करोगे। आई नहीं है, जी नहीं है, एक बार ही है। ओ है, एन और एम, ई और वाई। इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड हो गए, जिसमें से टी आर ओ ये तीनों लेटर क्या है? 2 टाइम्स है, यानी रिपीटेड है। अगला 6 है हमारा, जिसे एफ से डिनोट कर दूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। बेटर एक वर्ड दिया हुआ है, आप बताओ कि बेटर जो वर्ड है BETTER, तो बेटर के अंदर ई और टी ये दोनों 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। बी और आर हो रहा है? नहीं हो रहा। ई हो रहा है? हो रहा है। टी और आर, यानी एक लेटर को हमारे को एक ही टाइम या एक ही बार लिखना है, उसी को बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, एक सेट के अवयव। समझ गए होंगे आप? लिख लीजिए इसे। 4th क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी कीजिए। हो गया राइट? अरे जल्दी करो। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ये है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए जरा ध्यान से समझना। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हमारे को किस में दिया हुआ था? बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था और रोस्टर फॉर्म में करना था, तो हमने ये कर दिया। अब किस में दिया हुआ है? किस में दिया हुआ है? रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो ध्यान से सुनना, इसको आप कैसे राइट करोगे, ध्यान से सुनना जरा। इनको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 3 6 9 12 है। 4th का क्वेश्चन, 4th का फर्स्ट है 3 6 9 12 है। तो ये एक सेट है। मैं बोल दूं कि x, आप कहोगे सर x ही x क्यों ले रहे हो? तो बुक के अंदर x लिया है तो हम ही x ले लेते हैं। वैसे a b c d y भी ले सकते हो, चलो y ले लेता हूँ, लेकिन समझने के लिए आसानी रहेगी x ही ले लो आप। यहाँ x कोई ना कोई चीज है, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? बिल्डर फॉर्म में। जब भी समुच्चय निर्माण रूप की बात की जाए तो रोस्टर फॉर्म से चेंज किया जाता है, यानी रोस्टर फॉर्म को अगर रोस्टर फॉर्म दी हुई है तो हम बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर बिल्डर फॉर्म दी हुई हो तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आगे देखो, x एक प्रकार का
कोई ना कोई चीज है x, तो 3, 6, 9, 12 ये जो है, मैं इनकी बात करूं कि 3n और n इज इक्वल टू 1, या आप यहां बोल सकते हो कि n इज इक्वल टू 1 से 1 के इक्वल है, और 1 के क्या है, 1 से बड़ा है, यानी ग्रेटर देन है, और लेस देन किसके है, 4 के है। हो गया? आपको ये क्या हो गया सर? तो यहां देखो एक चीज कि यहां आपने अगर x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 किया तो 3 मिला, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। सेकंड, x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 किया, 6 मिल रहा है? मिल रहा है। 3 इंटू 3 किया, मेरे को यहाँ पर क्या करना है, n की वैल्यू पुटअप करनी है, और n की वैल्यू इस 1 और 4 के इक्वल है और इनके बीच है, यानी 1/4 तो आएंगे, और इनके बीच कौन सी संख्या आती है, कौन सी प्राकृत संख्या आती है, कौन सी नेचुरल नंबर आती है, 2 और 3। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 2, 3, 1, 2, 3, 4। ये क्या करना है, हमारे को n की जगह पुटअप करनी है, तो n की जगह हमारे को ये लिखनी है। जब n की जगह इनको लिखा जाएगा तो इनका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, यानी हमने एक ये चीज बनाई है। कोई अगर आपको ये चीज दे दे तो क्या आप ये बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। अगर सेट बिल्डर फॉर्म दे दी जाए तो सेट रोस्टर फॉर्म बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा आता है वो ये है कि 2, 4, 8, 16, 32, 2, 4, 8, 16 और 32। आप बताइए 2, 4, 8, 16, 32 ये जो है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि इसको किस तरीके से राइट करना है? तो कोई नहीं, दिमाग लगाइए आप कि यहाँ पर 2 है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, यानी कहने का मतलब इनकी पावर के अंदर ये चीजें बढ़ रही है और 5 तक पावर जा रही है, यानी n की वैल्यू तो डेफिनेटली ही कितनी आएगी, 1 से लेकर कितनी आएगी, 5 तक आएगी। अब बात करें x एक प्रकार का कोई चीज है, x एक प्रकार की कोई चीज है जो इतनी चीजों को लेकर साथ में चल रही है। समझ में आ रहा है? आ रहा ही होगा। जब तक आप इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पर इनकी बार बार, तो अच्छा समझ में नहीं आने वाला है। x एक चीज है और ये किसके इक्वल है, 2 की पावर n के, क्योंकि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ये चीजें आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। तो इसे राइट कर लीजिए आप, ये कोमा है। आगे एक चीज और करवा देते हैं, 5, 25, 625 क्या है, 5, 25, 125, 625, ये तो आप खुद ही कर लोगे। ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है, यानी x इज इक्वल टू 5 की पावर n, और जहां यानी वह जहां क्या होगा, अरे वह तो समझ में आ रहा होगा हिंदी मीडियम वालों को, अरे कोई नहीं, कर ही देता हूँ। वह यहाँ क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 5 तक वैल्यू थोड़ी आएगी, 4 तक ही आएगी। ये क्या हो गया, एक सेट बिल्डर फॉर्म। और ये क्या हो गई, ये नहीं करना, आपको समझाने के लिए था ये। जल्दी से जल्दी नोट डाउन कीजिए, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कीजिए, आप जल्दी कीजिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए। अच्छा समझना है तो जल्दी नोट डाउन कीजिए, आप जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कीजिए। आप कहोगे कि सर इतना क्या जल्दी है, अरे और भी तो क्वेश्चन करना है, नहीं करना क्या, 1 घंटा होने को गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, 4th का फर्स्ट।
फोर्थ का फर्स्ट हो गया। अब इसके कितने क्वेश्चन रह गए 1.1 के, ये 1.1 ही एक्सरसाइज थी। इसके कितने क्वेश्चन रह गए 1.1 के, अरे 1.1 एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन रह गए हैं, 2 क्वेश्चन है। हो गया क्या, अरे नोट डाउन हो गया क्या? चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक कर लिया होगा आपने। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या आता है। आप कहोगे कि सर आप ही तो बोलते हो कि लिखवाते टाइम नोट नहीं करना, तो जल्दी करो, फिर जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए आप। हो गया, हो गया होगा। आगे देखना, फोर्थ क्वेश्चन क्या है 2 4 6 8 ऐसे आगे चल रहा है। तो आप बताइए ये क्या है। आप कहोगे कि सर ये तो रियल नंबर है। अरे रियल नंबर में कौन सी है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में भी कौन सी है, इवन है। इवन, इवन कौन सी होती है, जो सम संख्याएं होती है। अरे प्राकृत संख्याओं में आपने पढ़ा है 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है इवन 2 4 6 8, एक होती है ओड। ओड कौन सी होती है, विषम संख्याएं कौन सी होती है, ये सम होती है, ये विषम होती है, ये सम है, ये विषम है। विषम कौन सी होती है, सम कौन सी होती है। तो 1 3 5 7 9 ये सारी की सारी क्या होती है, ओड नंबर्स, विषम संख्याएं। ये होती है सम संख्याएं, और ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आप पता लगा सकते हो ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हो गया क्वेश्चन हमारा यहीं पर। अगर हमने इन संख्याओं को समझ लिया है तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आएगा ही। x एक प्रकार की कोई चीज है जिसकी वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट कर दूं, x इज इवन नेचुरल नंबर्स। ये हो गया। आप कहोगे इतना ही है, इतना ही है। अरे इतना ही तो रहेगा, अरे हाँ इतना ही रहेगा। आगे फिफ्थ क्वेश्चन क्या है 149, इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 100 तक वैल्यू जा रही है। तो आप बताओ 1 जो है वो 1 ही रहेगा, और 4 यहाँ पर क्या है, और 9 और 100, इससे आप ये पता लगा सकते हो कि यहाँ जरूर ही ये हुआ होगा, 1 का स्क्वायर हुआ होगा, फिर 2 का स्क्वायर हुआ होगा, फिर 3 का स्क्वायर हुआ होगा, और लास्ट में 10 का स्क्वायर हुआ होगा। यानी एक चीज के मैं बोल दूं कि एक नेचुरल नंबर है जिसके क्या हो रहे हैं, स्क्वायर हो रहे हैं, जिसकी लिमिट 10 तक ही है, और कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। तो n जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 के इक्वल भी है, वो 10 तक चल रहा है और 10 के इक्वल भी है। यानी और x एक प्रकार की कोई चीज है जो किसके इक्वल है, इस n स्क्वायर की। अरे इसके स्क्वायर की तो इक्वल है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। समझ में आ गया, इसे राइट कर लीजिए। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे और आप ऐसे आगे बढ़ते रहो, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आते रहे। मेरा नाम कमल शर्मा है और मैं आपको अनेक सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता रहूँगा। अगर किसी के भाई बहन 12th क्लास में हैं तो इन वीडियो को आप उन्हें ज़रूर दिखाइए, 12th क्लास के वीडियोज़ को, जिनकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है 12th मैथमेटिक्स नाम से, और वो इनको देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर चैनल समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।
अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में कमेंट बॉक्स या कमेंट चैट बॉक्स में बता देना। थैंक यू।